गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगो लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, होम साइंस यानी गृह विज्ञान यानी होम साइंस का। आज हम लोग मॉडल पेपर 4 देखेंगे, बोलो, है ना। मॉडल पेपर 4 चलेंगे, है ना। मॉडल पेपर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बोलो, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। जो क्वेश्चन नहीं देखे, जो नहीं पढ़े हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, है ना। और आज हम लोग मॉडल पेपर 4 चलेंगे बोलो, है ना। इस मॉडल पेपर में जितना भी क्वेश्चन है, जितना यानी कितना, तो 70 क्वेश्चन है बोलो, है ना। आपको तो पता है कि होम साइंस का एग्जाम कितना नंबर का होता है बगलो, तो 70 नंबर का होता है ना। तो 70 ऑब्जेक्टिव भी पूछता है बोलो। 70 नंबर का एग्जाम होता है ना, टोटल एग्जाम होता है 70 नंबर का। आपको 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, मगर 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रहता है बगलो। तो हम लोग यहाँ पे 70 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आता है उसको हम लोग डील करने वाले हैं। एग्जाम में तो आपको 70 में से 35 ही बनाना होता है, मगर हम लोग यहाँ पे 70 का 70 डील करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है बगलो कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस 70 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। उसके बाद हमें जो आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। इस मॉडल पेपर 4 में बोलो जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोलो। वीवीआई क्वेश्चन है बोलो, वीवीआई क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं है बोलो। इसलिए इसको ध्यान से बना लीजिएगा बोलो, है ना, ध्यान से बनाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बोलो, देर ना करते हुए। अब प्लीज़ आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं बोलो, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है मानव शरीर में, है ना, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो ये होती है बोलो मस्तिष्क में, है ना। कहाँ होती है, मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो, कहता है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। तो देखिए हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है बोलो, है ना, थायरॉक्सिन, है ना, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता समान गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है बोलो, तो 40 हफ्तों की होती है। कितने हफ्तों की होती है, 40 हफ्तों की, है ना। हफ्ता, सप्ताह में होता है 7 दिन का बोलो, हफ्ता 8 दिन का होता है, याद रखिएगा, है ना। सप्ताह 7 दिन का होता है, हफ्ता 8 दिन का होता है। तो 40 हफ्तों की बोलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी होती है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 जोड़ी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन पाचन तंत्र की, है ना, गड़बड़ी है। निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, तो बोलो कब्ज है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी में आएगा कुछ, कब्ज आएगा। उल्टी आना, है ना, अपच, अपच, है ना, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो, कहता है किस मिलावटी सामान को नग्न आंखों से पता लगाया जा सकता है, तो पपीता का बीज, है ना, पपीता का बीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान, है ना, रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो रक्त में कमी हो जाती है बोलो कैल्शियम की, है ना, कैल्शियम की। इसलिए, है ना, गर्भवती महिलाओं को टैबलेट, है ना, कैल्शियम दिया जाता है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो किसकी होती है बोलो, है ना। तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है ना, नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता। पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता, तो भूमिगत जल बोलो, है ना, भूमिगत जल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो। कहता है त्याज्य यानी फेंकने योग्य कचरे में होता है, क्या होता है बोलो, तो ठोस होता है, अर्ध तरल मिश्रण होता है, तरल होता है। इनमें से सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 11, है ना, कि प्रसवोपरांत अवधि
गंभीर है। किसकी बगलो? तो माता के लिए भी गंभीर होता है और बच्चों के लिए भी गंभीर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि कितने महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? कितने महीनों में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो खड़ा हो सकता है बोलो 9 से 12 महीनों में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 से 12 महीनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो यकृत है बोलो। कौन है? यकृत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन, है ना, तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है बोलो? तो अंडाशय, है ना, अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है? तो देखिए अतिसार भी होता है बगलो, हैजा भी होता है, पेचिस भी होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है ना। तो घरेलू वायु प्रदूषण का कारण है बगलो खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, धूम्रपान, है ना, तंबाकू धूम्रपान, इनमें से सभी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोलो। कहता क्षय रोग फैलने का माध्यम है। क्षय रोग फैलने का माध्यम है तो दूषित वायु बोलो, है ना, दूषित वायु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है खसरे का टीका कब लगाया जाता है? खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो लगाया जाता है बोलो 9 महीना पर, है ना, 9 महीना पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो। कहता है मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? तो मानसिक न्यूनता होता है बोलो 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है तो क्या है बोलो? तो कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बोलो। कहता संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो क्या प्रभाव पड़ता है बोलो? तो भार में कमी होती है ना, शारीरिक प्रभाव की क्षीणता होता है, कमजोरी होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बोलो। कहता टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके, है ना, संदूषण से होती है? तो होता है बोलो, है ना, जल और भोजन दोनों से, है ना, जल और भोजन दोनों से, उपयुक्त दोनों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? तो खड़ी रेखा बोलो। कौन सी रेखा? तो खड़ी रेखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है बच्चों में, है ना, असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है तो कब हो सकती है बोलो? तो जन्म के समय से, है ना, जन्म के समय से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 25 देखते हैं बोलो। कहता है ना, एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? तो दो लोग यहाँ पे हो जाएगा, है ना, एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? तो देखिए 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए भी, है ना, 15 से 40 वर्ष की आयु के महिलाएं के लिए भी, है ना, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली सभी माताएं के लिए भी, है ना, वो यानी कह सकते हैं उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है ना, तो कैसी आवश्यकता है बोलो? तो प्राथमिक, है ना, प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थों में से किसमें पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बोलो आलू में। किसमें? आलू में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। तो पोषक तत्व है, पोषक तत्व है तो कौन है बोलो? तो कार्बोहाइड्रेट, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है गर्भावस्था में
आवश्यकता बढ़ जाती है किसके, तो लौह तत्व की, है ना, लौह तत्व की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है तो क्या है बोलो, तो वसा है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बोलो, कहता है कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है तो क्या है बोलो, तो मांस भी है, सब्जियां हैं, दूध से बने पदार्थ है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है शरीर के वजन का, है ना, शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो 65% बोलो, है ना, 65%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि पाचन, अवशोषण एवं, है ना, चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा बोलो, है ना, लार ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज पदार्थों से निकला जल, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बोलो, कहता है व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है किस पर बोलो, तो क्रिया पर निर्भर करती है, भोजन के प्रकार पर, है ना, जलवायु पर, इनमें से सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है, क्या है बोलो, तो जल है ना, जल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता भारत में स्वच्छ भारत अभियान, है ना, किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। किया गया था बोलो, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान का लाभ है बोलो, है ना, स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा, सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता आई, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हुआ, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ, है ना, संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो एग मार्क, है ना, खाद्य पदार्थ जैसी आ गया तो एग मार्क मार दीजिए, एग मार्क, एग मार्क, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि भोजन को बचाना चाहिए किससे, तब मक्खियों से बोलो, है ना, मक्खियों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि खाद्य पदार्थों के सड़ने से का क्या कारण है। देखिए खाद्य पदार्थों के सड़ने का कारण है मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्म जीवाणु, अत्यधिक गर्मी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं, कहता है ना, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है ना, तो किसके लिए बोलो, तो बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, यानी इनमें से सभी के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं बोलो, कहता है ISI की स्थापना कब की गई। ISI की स्थापना कब की गई, तो 1986 ईस्वी में की गई थी बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि एग मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है। तो तय करता है बोलो, है ना, कृषि पदार्थ पर, एग मार्क कृषि पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं, कहता है गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं, क्या मिलाए जाते हैं बोलो, तो कंकड़, पत्थर, मिट्टी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है बोलो मौद्रिक आय, है ना, मौद्रिक आय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। तो देखिए प्रत्यक्ष वास्तविक आय यहाँ पे देखिए बोलो, है ना, कोई नहीं है ना, कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बोलो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है, किसका बोलो? तो वास्तविक प्रत्यक्ष आय का, है ना, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 48 देखते हैं, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं तो क्या आते हैं बोलो? तो आते हैं, है ना, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है चेक कितने प्रकार का होता है? तो चेक होता है बोलो 3 प्रकार का, है ना, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं, बोलो। कहता है जीवन बीमा से लाभ है, तो देखिए जीवन बीमा से क्या लाभ है, जो देखिए, कहता है आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता मिलती है ना। अगर अचानक मृत्यु हो जाएगा तो आर्थिक रुपया पैसा से आपको, है ना, सहायता मिलेगा। आयकर से छूट मिलेगा, जिसे इनकम टैक्स वगैरह या कोई भी टैक्स लग रहा है तो वहाँ पे भी आपको छूट मिलता है। बचत का अच्छा साधन है ना, बचत का अच्छा साधन है बोलो, है ना। किसी भी प्रकार के तो आप पॉलिसी करवाइएगा तो जमा करना ही करना है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोलो, ये सभी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 51 देखते हैं, बोलो। कहता है क्वेश्चन में 51 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्न में नायलॉन तंतु की कौन सी विशेषता है? तो देखिए नायलॉन तंतु की विशेषता है बोलो, है ना, दीर्घता और लचक, है ना, दीर्घता और लचक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता है इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है? तो देखिए सबसे मजबूत तंतु है बोलो रेशम, है ना, रेशम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बोलो। कहता है बुटिका किससे संबंधित है? तो देखिए बुटिका संबंधित है बोलो वस्त्रों की डिजाइन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्त्रों की डिजाइन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 54 कि प्लैकेट कहते हैं, प्लैकेट कहते हैं तो किसको कहते हैं बोलो? तो बटन की पट्टी को, है ना, बटन की पट्टी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है इनमें से कौन सा, है ना, प्राणिज धब्बा है? तो प्राणिज धब्बा है बोलो दूध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बोलो। कहता है कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए, है ना, निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो करना चाहिए बोलो सूखी नीम की पत्तियों का, है ना, सूखी नीम की पत्तियों का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसको बोलो? तो देखिए वसा का भी प्रयोग किया जाता है, क्षार का भी किया जाता है, बेसन का भी किया जाता है, यानी कह सकते इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 58 कि क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र, है ना, क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या हो जाता है बोलो? तो नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है पारिवारिक साधनों का दुरुपयोग क्या कहलाता है? तो कहलाता है बोलो गृह प्रबंध, है ना, गृह प्रबंध कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता है निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? देखिए कला का तत्व यहाँ पे है बोलो सुरक्षा नहीं है ना, सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरक्षा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 61 कि डाकघर में खोला जाते हैं, डाकघर में खाता खोले जाते हैं, किसका बोलो? तो डाकघर में खाता खोले जाते हैं एकल या संयुक्त, दोनों प्रकार से, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकल या संयुक्त, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है? तो देखिए उपभोक्ता का अधिकार है दुकान में रेड करवाने का, है ना, ये अधिकार नहीं है बोलो, उपभोक्ता का अधिकार नहीं है कि दुकान में वो रेड करवा सके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 63 देखिए, कहता है कितने जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है? तो 1000 जनसंख्या के पीछे, यानी 1000 होना चाहिए बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है? तो देखिए द्वितीयक रंग आपका है ना, हरा है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं, बोलो।
क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता प्राकृतिक तंतु है। तो देखिए प्राकृतिक तंतु है वो लोग कौन है, तो ऊन है ना, ऊन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊन। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, बोलो कहता सुंदर चुटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है। सुंदर चुटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है, तो किस में होता है बोलो, तो शादी विवाह में, है ना, शादी विवाह में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता निम्न में कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। निम्न में कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो सिल्वर, है ना, सिल्वर फिश बोलो, सिल्वर फिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए बोलो। कहता निम्न में से किनकी सहायता मिलावट, है ना, मिलावट रोकने में अपेक्षित है। निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में, है ना, अपेक्षित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, है ना, बी हो जाएगा, नहीं बी नहीं हो जाएगा बोलो। खाद्य निरीक्षक का भी है ना, आम आदमी का भी है, खाद्य मिश्रण निवारण अधिनियम, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्न में रेशमी तंतु की कौन सी विशेषता है। निम्न में रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता है, तो विशेषता है बोलो वजन में हल्के, है ना, रेशमी तंतुओं का विशेषता है वजन में हल्के। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 70 देखते हैं, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है वो लोग कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है परेशानी होगा वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कहता ऊन के रेशे में होता है। ऊन के रेशे में होता है तो क्या होता है वो लोग, तो ऊन के रेशे में आपको कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा वो लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था आज का हम लोगों का मॉडल पेपर, है ना, 4 से वो लोग 17 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे वो लोग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।